आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज का जो पैगाम है आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले रोज़मर्रा की तरह मैं आपको फिर गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पर पीर पंचाल स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। हम आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे। नाज़रीन, आधार कार्ड की अगर बात की जाए, काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को। किसी को आधार करेक्शन कराने में या आधार बनाने में काफ़ी दिक्कतें हैं। और भी मज़ीद हम जानकारी लेंगे आधार को अपडेट रखने के लिए। बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल मैनेजर आधार सेवा केंद्र ब्रजेश कुमार कांता जी। ब्रजेश जी, बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आए हो हमारे पास, जो हमारे पास जानकारी होगी, किस टाइप की जानकारी जो भी चाहते हो हम आपको शेयर करेंगे। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आधार जब शुरू हुआ था तो उसके बाद काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जो पुराने आधार हैं उनको अपडेट किस तरह से किया जाना चाहिए और कितना टाइम पीरियड है वो आधार को अपडेट करने के लिए? बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो जैसे बहुत पुराने आधार कार्ड बने हैं, आपने देखा होगा जो पुराने आधार कार्ड होते थे, आपने देखा होगा उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट नहीं होती थी, ओनली ईयर होती थी। तो वो उसका सबसे बहुत आसान सा तरीका है। जो भी लोग सुन पा रहे हैं उनको अब जा कर के नज़दीक सेवा केंद्र पे, हमारे नज़दीक है, वहाँ आकर के बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर अपडेट करवाएंगे। वो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आ जाएगी। और उनके वो भी अनिवार्य है कि क्योंकि जब भी आधार कार्ड बने हैं 2009 से शुरू हुए थे, अब मैक्सिमम 2012-13 तक बन चुके थे। अब 10 साल हो गए। हमारे बायोमेट्रिक्स में जो हमारी फिंगर जो हो गई, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं बायोमेट्रिक्स नहीं लग रहे, तो इसके लिए हमारे को बायोमेट्रिक्स बहुत ज़रूरी है अपडेट करना। सेंटर पे आकर के ही बायोमेट्रिक्स और मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये होने भी चाहिए। मज़ीद में और भी बात करूँगा, उससे पहले मैं आऊँगा कि मोबाइल को आधार के साथ लिंक करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि गाँव देहातों में अगर देखा जाए अभी मोबाइल नंबर उस तादाद में लिंक नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है और ये कितना ज़रूरी है? हाँ जी, जो ये मोबाइल नंबर है अब आज की डेट में बहुत ही अनिवार्य है, क्या बहुत ही कंपलसरी है। अगर मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक नहीं है तो जितनी आपकी सब्सिडीज़ आ रही, जितने गरीब लोग हैं गांव में रह रहे, आप सब्सिडी ले लीजिए। जैसे आपकी गैस की आती है, या फिर आपका यहाँ ले लीजिए राशन कार्ड है, उसमें भी KYC हो रही है तो आपके बायोमेट्रिक्स नहीं लगेंगे या OTP नहीं जाएगा। दूसरा होता है आपका आज ये क्या उसको बताते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एड आती है उसमें भी OTP जाना चाहिए। आधार के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से गांव में भी कहीं ना कहीं CSC सेंटर है या कहीं पे जो भी आधार के जो अपडेट वाले सेंटर है, वहाँ पर जा कर के ये बहुत ज़रूरी है। आपको मोबाइल नंबर सबसे कंपलसरी है ये अपडेट करना। और अब आज की डेट में जो पेंशन आ रही है, अभी सबसे ज़्यादा आज की डेट में पेंशन आने के साथ साथ में क्या है, मोबाइल नंबर तो बहुत ज़रूरी है। और कईयों की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे आधार कार्ड की और आपकी जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से बिल्कुल सेम आधार कार्ड में जैसा नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, करेक्शन करना। ब्रजेश जी, एक क्राइटेरिया है, आप डेट ऑफ बर्थ कितनी बार चेंज कर सकते हो, जेंडर कितनी बार चेंज कर सकते हो, या नाम कितनी बार चेंज करा सकते हो, इसकी लिमिट्स हैं। अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं आप? हाँ जी, हाँ, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT है जो हमारा, उन्होंने ये तय की है कि होता क्या है ना कि कई बार बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं, कभी करवाएंगे फिर उसको वापस, तो इसलिए इसकी लिमिट तय की गई है। मोबाइल नंबर आप कितनी बार भी चेंज करवा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप आधार में जो एड्रेस है वो चेंज करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम करेक्शन करवानी, सिर्फ 2 मौके होते हैं इसमें, आप 2 बार करवा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं करवा सकते। और डेट ऑफ बर्थ आप सिर्फ 1 बार करवा सकते हैं, दूसरी बार नहीं करवा सकते। उसका जो प्रोसीजर है फिर हमारे पास आकर के हम वो देखते हैं कि भाई हाँ है, इसका क्यों बाय मिस्टेक हुई है। अगर बाय मिस्टेक हो जाती है, कभी ऑपरेटर की मिस्टेक से होगी या किसी की गलती के कारण होगी, तो फिर हमारे प्रोसेस हमारे थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट ला करके उसको हम दुरुस्त करते हैं। इसमें यह रहेगा कि मान लो पूरा नाम सेम है, कहीं अल्फ़ाबेट का मसला है, E की जगह O है, E है, S है, जो भी है, तो उसका क्या प्रोसीजर?
हाँ, ये वो नाम में अगर थोड़ी बहुत चेंजेस है, गलत है, कंप्लीट नाम अगर चेंज नहीं है तो उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। आप वोटर आई कार्ड में है या फिर आपके पैन कार्ड में सही है तो उसके तहत जो है ना उसको लेकर के उसके थ्रू हम चेंज करते हैं। और कई बार क्या होता है, अब आधार कार्ड बना दिया है, नाम उस समय बचपन में कुछ रखा हुआ है, वो आधार कार्ड में चल रहा है, अब बड़े होकर के उन्होंने नेम चेंज वहाँ तो कर दिया, स्कूल में कर दिया, सब जगह में उनके डॉक्यूमेंट में चल रहा है, बट यहाँ पे नहीं हुआ। वो कंप्लीट अगर नेम चेंज किया है तो उसके लिए हम क्या तरीका है कि आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालनी होगी और पुराने जो आपका नाम का प्रूफ है, जो भी दस्तावेज है वो लेकर के आइए और उससे आपका नेम चेंज हो जाएगा। एक और अपडेट जो है वो आई है, जैसे आधार पे अलग एड्रेस है, पैन कार्ड पे अलग एड्रेस है, उसके लिए क्या प्रोविजन? पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होगा, आधार कार्ड में अलग है, और कहीं अगर जैसे मानो आपके राष्ट्रीय इसमें वोटर आई कार्ड में अलग है तो वोटर आई कार्ड से चेंज कर सकते हैं। आप आधार में चेंज कर सकते हो एड्रेस चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आप बैंक की पासबुक से कर सकते हो, बिजली के बिल से कर सकते हो, बहुत सारे दस्तावेज है। आपकी UIDAI की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सब चीज़ आपको दस्तावेज दिए जाएगी कि भाई किससे आप क्या चीज़ करवा सकते हैं, सारा उस पर दिया गया है। यानी नाम चेंज खुद कंज्यूमर कर सकता है? नाम नहीं, सॉरी, ये एड्रेस। हाँ, एड्रेस आप ऑनलाइन खुद भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, घर पे बैठे आप अपने सिस्टम पे जा करके आप एड्रेस को आप चेंज करवा सकते हैं। उसका प्रूफ देना होगा आपको, उसकी PDF पूरा प्रोसीजर है इसकी। UIDAI की वेबसाइट पे जाइए, आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हो। सिर्फ नाम, बाकी ये सॉरी नाम नहीं, सिर्फ आप ये एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ अगर देखा जाए, आधार कार्ड कितना ज़रूरी है आपके पैन कार्ड से लिंक होना, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना, आपके राशन कार्ड से लिंक होना? हाँ, ये तो देखो भारत सरकार ने जो इसको कर दिया है, एक्चुअली तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि जो आधार कार्ड है एक यूनिक आईडी है। सबसे पहले यूनिक आईडी कैसे है, आपको ना तो अब कहीं भी जाना, विजिट करते हो, कहीं होटल में रुकेंगे, आप आधार कार्ड दीजिए, कोई और दस्तावेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, किसी को आइडेंटिटी दिखानी, आधार कार्ड दिखाइए। हर जगह एक यूनिक आइडेंटिटी, मतलब एक सब पहचान के लिए सिर्फ एक बना दिया सरकार ने। बहुत अच्छा है एक्चुअली अगर लोग समझे इसको। और दूसरा, जितनी सब्सिडीज़ वगैरह है और ये है, इसको इससे लिंक कर दिया है लोगों को बहुत आसान बनाने के लिए। लोगों को बहुत आसान हो गया इससे। अब आधार से लिंक हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे कि अब आधार से पैसे भी निकलते हैं। कई जगह आप जाइए, वहाँ पे आधार से लिंक है आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट लिंक है, आप आधार से पैसे निकालिए। बहुत सारी चीज़ें आधार को लिंक करना, इसलिए अगर ITR फाइल करनी है तो पैन कार्ड से इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसके क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और सब्सिडी के लिए अगर है तो इसको आपको ये मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को बहुत ज़रूरी है ये लिंक करना। जैसा कि आप ITR भरते हैं नाज़रीन, आपको याद होगा कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ से भेजते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपका आधार जो है मोबाइल के साथ लिंक है तो आप E-वेरीफाई उसको उस OTP के थ्रू कर सकते हैं। ठीक कहा मैंने? हाँ जी बिल्कुल। अब तो आपको ITR, अब आप पहले तो चलो हो भी रहा था, अब तो बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि आपको OTP जाना ही है। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर को बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही मतलब अनिवार्य है कि आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना ही पड़ेगा, तभी आपका ITR फाइल होगा। अदरवाइज़ आपका ITR की फाइल ही नहीं खुलेगी, क्योंकि OTP जाएगा नहीं तो कैसे ओपन करेंगे। मैनुअली आई थिंक अब बंद हो गया, अब तो ऑनलाइन है पूरी ITR। मैं भी ITR फाइल करता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। ब्रजेश जी, देखा है मैंने ऑफिस में काफ़ी रश रहता है, किस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं, क्या ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम लोग जो हैं वो आपके पास लेके आते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जब मैं इधर आया था यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो शिकायतें थी वो थी लोगों की कि हमारा आधार कार्ड बन नहीं रहा है। हमने 5 बार बना दिया, कि यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, बोलते 20 बार हमने आधार कार्ड बना दिया। तो मैं उनकी स्लिप देखता था तो वो डुप्लीकेट हो जाती थी, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता कि मेरा आधार कार्ड बना है, नहीं पता होगा। जिसके आधार कार्ड घर पे पहुँचे नहीं है, जब 2009-10 से बनने शुरू हुए थे तो कुछ लोगों के आधार कार्ड पहुँच गए, कुछ जो पढ़े लिखे थे उन्होंने देखा ID डाउनलोड कर दिए। बेचारे जो अनपढ़ है, जिनको पता नहीं है कि क्या सिस्टम है इसका, तो आकर के हमने फिर पता किया, तो यहाँ से SR रेज की और उसके आधार नंबर लेकर के उनको फिर हमारे पास RD डिवाइस है, आधार नंबर आ गया, इंडिविजुअल आता है, उसका थंब लगा करके आधार जनरेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंटें तो वो थी, वो रिजॉल्व हुई। अब धीरे धीरे वो काफ़ी कम हो गए। अब आ रहा है रीज़न सबसे ज़्यादा है डेट ऑफ बर्थ और नेम करेक्शन की, क्योंकि लोगों को अब अवेयर हो रहे हैं, आधार बने हुए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस समय नाम में कुछ, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, तो उसको बहुत ईजी है कि वो करना, तो उसका वो प्रूफ ले करके वो। और डेट ऑफ बर्थ के लिए अब सबसे ज़्यादा क्या है कि कईयों की, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिसका आधार इनिशियली बना हुआ है उसकी ईयर होती ही
उस समय 2014 से पहले की जितने भी आधार कार्ड देखेंगे उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, लेकिन अब पूरी डेट ऑफ बर्थ आती है जैसे भी आधार आप लेंगे। और या तो फिर वो डाउनलोड करें, डाउनलोड के लिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता था, तो इस टाइप से बर्थ सर्टिफिकेट ला करके डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट यही है हमारे पास आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, नेम की और न्यू इनरोलमेंट वाली। ब्रजेश जी, क्या आधार सेवा केंद्र जो है इसकी तरफ से कंज्यूमर को कोई कॉल या मैसेज किए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी आधार ऑफिस की तरफ से नहीं आती। UID का जो हमारा वो है वहाँ से आपको आएगा, मैसेज आएगा, तो डायरेक्ट वो क्लियर ये आएगा कि अभी नए जो आ रहे हैं बहुत कम, या तो आपका आधार ये क्या तो इनरोलमेंट की है तो उस पर कि भाई आपकी जो ये इनरोलमेंट EID थी कंप्लीट लिख के देगा वो कि अब जनरेट हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया क्यों हुआ वो रीज़न आएगा, या OTP वगैरह अदरवाइज तभी आएगा अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका आएगा, उसमें भी लिख करके आएगा। और दूसरा आपको मैसेज ये अभी आने शुरू हुए कि भाई जो नए ये होने डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज आने शुरू हो गए लोगों की, बहुत कंपलसरी। जिसको भी आधार कार्ड बने हुए 10 साल हो गए उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बड़े हो रहे हैं। क्या वो जो मैसेज आता है उसमें कोई लिंक दिया जाता है या आधार की जो वेबसाइट है वो दी जाती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि अगर बाय द वे मैसेज भी आता है कभी भी आपको लिंक नहीं देगा UID की भी इस पे लिंक पे क्लिक कीजिए ये हो जाएगा, कभी भी नहीं देगा। अगर OTP भी आएगा तो आपका OTP इसलिए आएगा कि ये OTP फॉर आधार नंबर 4 डिजिट क्रॉस करके लास्ट के 4 डिजिट देगा, इज इतने वैलिड फॉर 15 मिनट्स। तो इसका मतलब कि भाई आप आधार से आप खुद काम कर रहे हैं कुछ, तो आप देखेंगे अगर आप खुद इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप तभी OTP शेयर करेंगे डालेंगे, या अगर कोई आपका कोई भाई है कोई बंधु है बोल रहा है कि मैं आधार ये डाउनलोड कर रहा है तो भी आपका कोई नॉन होगा, तो ये अदरवाइज OTP आपने शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत अहम जो है इस सवाल का जवाब दिया है ब्रजेश साहब ने कि आपको अगर मैसेज में कोई भी लिंक आता है तो आप उस पर क्लिक नहीं कीजिएगा जब तक ना आप खुद यानी आधार की वेबसाइट पर अगर आप खुद गए हैं या आप किसी दोस्तों अहबाब के को भेजा है तभी वो OTP आप शेयर करेंगे, नहीं तो आप भी एक बड़े फ्रॉड में फंस सकते हैं। आधार की तरफ से, आधार सेंटर की तरफ से कभी आपको कॉल नहीं आएगा कि आपका आधार जो है वो ख़त्म होने वाला है या वो रिजेक्ट हो चुका है। ऐसे फ्रॉडस्टर्स जो हैं आप उनसे एहतियात रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ब्रजेश जी, इसी के साथ और भी बात करें, काफ़ी कंप्लेंट्स ये हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो ओल्ड एज लोग हैं उनके भी नहीं लग रहे हैं और जो कुछ नए जो बच्चे हैं उनके भी नहीं लग रहे हैं। उसके लिए क्या किस तरह से आप क्या लाएमल इख्तियार करते हैं उन लोगों को फैज़याब करने के लिए? देखिए, जिसके भी अगर बायोमेट्रिक्स काफ़ी पहले आधार उन्होंने अपडेट नहीं किया है, इनिशियली एक बार बनाए, उनके बायोमेट्रिक्स कई बार नहीं लग पाते हैं, तो हमारे पास आकर के या जहाँ भी CSC सेंटर में कहीं भी जा कर के अपने आधार के सिर्फ बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाइए। और सही ढंग से अगर देखें तो बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के बाद फिर आपके ऑटोमेटिकली जैसे राशन में KYC करना है या बैंक में जा कर के करना है, थंब लगाना है, फिंगर जहाँ भी लगाना है, तो तभी आपके लगेगी। अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं ओल्ड एज वाले, तो हम लोग देखते हैं तो वाकई उनके जो है ना फिंगरप्रिंट्स की परसेंटेज 20 के आसपास रहती है या 40 के आसपास रहती है, तो जो हमारे ऑपरेटर वो उनको इंडिविजुअल को बता देते हैं जब उनके बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे। साथ में उनको एहतियात देते हैं कि जब भी आप कहीं अपने फिंगर लगाने तो कौन सा थंब लगाना है या फिंगर लगानी, किसकी परसेंटेज अच्छी है जो कि इजीली आपका KYC हो जाए, तो हम गाइड करते हैं उनको उस टाइप से। चार्जेस की अगर हम बात करें, पेरिफेरल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, तो ऑफिशियल जो चार्जेस हैं वो कंज्यूमर को किस तरह से क्या चीज़ प्रूव करके देख के पेमेंट जो है वो करनी चाहिए? हाँ जी, जो हमारी जो चार्जेस है पूरे UID के पूरे इंडिया में, चाहे वो CSC सेंटर है, बैंक है, चाहे अपना है वेबसाइट है, जो भी नया आधार कार्ड बनेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा न्यू इनरोलमेंट हो गया, और दूसरा होता है जब बच्चे का बना है वो जैसे 5 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है, 5 साल से 7 साल तक, तो ऑटोमेटिकली हमारे तो सिस्टम में ले लेता, हमारे है कि मैंडेटरी आ गया, उसके कोई चार्जेस नहीं है। फिर वही बच्चा 15 साल से अबव हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 16-17 साल तक, तो फिर और फ्री होता है। ये 3 टाइम में कोई चार्जेस नहीं होते। बाकी अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, नेम चेंज करते हैं और ये करते हैं, बायोमेट्रिक नहीं कर रहे, सिर्फ आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो 50 रुपये चार्जेज है। अगर आप बायोमेट्रिक के साथ साथ ये इसके साथ साथ में बायोमेट्रिक्स करते हैं, आपकी फ़ोटो चेंज करती है, आइरिस कैप्चर होती है और फिंगरप्रिंट होते हैं, तो 100 रुपये चार्जेज है, मैक्सिमम 100 है, इससे कोई चार्जेज ऊपर नहीं है। अगर कोई चार्जेस ज़्यादा वसूल कर रहा है तो किस तरह से कंज्यूमर को आप तक अप्रोच करनी चाहिए ताकि उस जो बना रहा है, जो ये चार्जेस ज़्यादा ले रहा है, उस पर एक्शन किया?
हाँ, उसके लिए हमारी UIDAI की वेबसाइट पे जाइए। RO चंडीगढ़ हमारा रीजनल ऑफिस जो है ना, ये RO चंडीगढ़ के अंदर जितनी स्टेट्स आती है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और अब लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर इकट्ठा ले लो, ये जितने स्टेट है ये हमारे RO चंडीगढ़ के अंडर आते हैं। वहाँ की एक ग्रीवेंसेस की एक मेल ID मिलेगी UIDAI की वेबसाइट पर जा करके, वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं उनके खिलाफ और बता सकते हैं कि ये ऑपरेटर है, ये मेरी स्लिप है और इतने चार्जेस लिए इस पे। वैसे तो हमारी स्लिप पे जो है आपने देखा होगा यहाँ पे आपके चार्जेस लिखे रहते हैं, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पे अगर 50 रुपये जैसे देख रहे हैं आप कि ये इन्होंने किया था, तो 50 रुपीज़ ही चार्ज हो, सॉरी हाँ 100 है ये। इन्होंने इसमें बायोमेट्रिक्स भी अपडेट किए थे, इसलिए ये चार्जेस इतने इनके लिए गए। अगर अदरवाइज यहाँ पे 0 आते हैं तो आपसे चार्जेस नहीं, आप चार्जेस उनको पे नहीं करेंगे। 50 रुपीज़ इस पर क्लियर आएंगे, वही चार्जेस आपको देने होंगे, वही हमारी सेवा की जो जितने चार्जेस हैं। आप जब भी किसी सेंटर में जाते हैं या आधार सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आपने ये जो स्लिप है ये ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस पे चार्जेस जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। इससे ज़्यादा चार्जेस अगर कोई आपसे चार्ज करता है तो आप वेबसाइट पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसके साथ ब्रजेश जी, अभी सुनने में आ रहा है कि आधार का लिंक जो है आपकी वोटर ID के साथ बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका टाइम पीरियड क्या है और उसके फ़ायदे क्या है? वोटर ID के साथ तो शायद वो तो स्टेट पोर्टल पे इनका होगा, अदरवाइज़ तो ये अभी हमारे तो इसके साथ है कंपल्सरी। पैन कार्ड के साथ क्या है, मोबाइल नंबर यही है। बाकी जो वोटर ID का है मेरी तो अभी ध्यान में नहीं, शायद कर रहे हैं कई स्टेटों में, तो वो तो इनका अपना ये है सर, इलेक्शन का जो है आई थिंक अब क्या आने वाला है, सुनने में तो हमें भी आया कि कहते हैं वोटर ID कार्ड को भी अभी इससे लिंक कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि मेन आधार के साथ ही लिंक किए जा रहे हैं। यानी आधार के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसको लिंक करना कंज्यूमर के लिए फ़ायदा है। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट तो जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो जिसका आधार कार्ड 10 साल बने हुए हो गया, उनको तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वेरीफाई हो गए कि हाँ सेम रेजिडेंट है, वही जो आधार को यूज़ कर रहा है उसका एड्रेस यही है, वहाँ कहाँ का है, ये वेरीफाई होने बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, जैसे एक पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड जो कि सेम एड्रेस मिलता हो। अगर वो आपके पास एड्रेस के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप साइट पे जाएंगे, आपकी पासबुक हो गई, बिजली का बिल हो गया, बट 2 चीज़ें, क्योंकि देखो बिजली के बिल पे आपका POI नहीं हो सकता, उसमें फ़ोटो नहीं है। POI का मतलब होता है जिसपे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपकी फ़ोटो लगी है। अगर एड्रेस भी उसी में तो वो दोनों चीज़ POI और POA के लिए होता है, वो लेकर के आइए और डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। ये बात की जाए अगर जो टर्मिनेशन है इसकी आधार कार्ड की, जैसे कहा कि 10 साल जिसको हो चुके हैं उसका कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे बाहर के लोगों के या नेपालीज के या जो रोहिंग्याज हैं उनके आधार कार्ड बने हुए थे, तो उसके लिए अगर कोई अपडेट नहीं कर पा रहा है, उसका कैंसिल हो जाता है आधार कार्ड, उसको क्या करना है? देखिए कैंसिल सस्पेंड जो है ना, आधार बहुत सारे यहाँ पे ऐसे केस आ रहे हैं, आधार कैंसिल और सस्पेंड। वो क्या होता है ना, कई बार कईयों के बायोमेट्रिक्स 2-3 रेजिडेंट के सेम मिल जाते हैं, कुछ फेस भी मिल जाते हैं, तो उसमें UIDAI और वो अगर वो आधार अपडेट नहीं कर रहे दोनों, जैसे अगर एक कर देगा दूसरे वाले की मिल रहे कुछ परसेंटेज, तो एक का कैंसिल कर देंगे, एक का अपडेट हो जाएगा, तो दूसरे को आकर के फिर वो या तो न्यू इनरोलमेंट करनी पड़ेगी या बायोमेट्रिक अपडेट करनी पड़ेगी, फिर वो डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाई हो गए। और दूसरी जो चीज़ें है जो बोल रहे कहते हैं अब देखो नेपालीज के ऑलमोस्ट अब बंद हो गए, रोहिंग्या बना नहीं सकते जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। अब नया आधार कार्ड मैंने आपको पहले बताया था कि 18 साल से ऊपर अगर कोई भी हम इनरोलमेंट करते हैं तो वो स्टेट पोर्टल पे जाते हैं, वो वेरीफाई करेंगे। अगर वो वेरीफाई कर रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल को वहाँ पे जो भी कंसर्न जो स्टेट पोर्टल पे उन्होंने स्टेट नोडल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है या ब्लॉक लेवल पे उन्होंने जिसको भी डिटेल किया है वो उससे वेरीफाई करेंगे। हो सकता है, हमें ये नहीं है पता, वैसे इनके लिए अभी भी है कि नेपाल वाले और भूटान वालों के लिए आधार कार्ड बना सकते हैं, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो पूरे वेबसाइट पे है और उसको फिर वेरीफाई भी करेंगे। अब जिसके पास रह रहा, क्या होता है नेपालीज भूटानीज के लिए ये शर्त है कि जिसको भी 180 दिन आकर के यहाँ पे हो जाता है इंडिया में, वो रह रहा है, किसके पास रह रहा है, क्या है, तो उसके बाद ही उसका आधार कार्ड बनेगा। ये नहीं आज आया नेपाल से कल उसका आधार कार्ड बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। 180 डेज कंपलसरी है। वो किसके पास रहेगा, वहाँ पे जिस सरपंच के अंडर है, जिसके पास काम कर रहा है, जहाँ रह रहा है, वो उसको वेरीफाई करते हैं, उसके हिसाब से तभी बनते हैं। अदरवाइज ये जो आधार है जैसे नेपालीज का यहाँ बनेगा, तो क्या उसको वो परमानेंट सिटीजन तो नहीं है या टेम्परेरी? नहीं, देखिए जो क्लियर अभी आपको 1-2 आधार कार्ड मैंने अभी देखा, अब नई चीज़ आ रही है लिख करके कि जो ये आधार कार्ड है ये आपका
कोई नागरिकता का कार्ड नहीं है, ये कोई इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक पहचान है, आपका आइडेंटिटी कि आप ये है, आपका ये है। बाकी इसको ये नहीं है कि जैसे नेपाल का अगर आधार कार्ड यहाँ बन गया कि वो इंडियन हो गया, नहीं, नागरिकता का जो प्रोसीजर वही प्रोसीजर रहेगा, ऐसे नहीं। ब्रजेश जी, जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जनता के लिए हम ये गुजारिश करेंगे, जो अभी हमारी जो स्पेशली यूआईडीएआई ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, सबसे ज़्यादा जिसके भी 10 साल आधार कार्ड बने हुए हो गए वो अपने कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें ऑनलाइन, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास आकर के आ जाइए, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए और अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। पीर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन ब्रजेश कुमार कांता साहब, जिन्होंने तफसील से आधार के बारे में बताया। और मैं ये कहूँगा कि भगवती नगर रोड पे जो इनका नहर के पास सेंटर है, यहाँ बाज़ाब्ता तरीके से जब आप आएंगे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिर आपको टोकन मिलेगा और आपको प्रॉपर तरीके से इंटरटेन किया जाएगा। अगर यहाँ किसी को भी दिक्कत आती है तो ऑफिस के में ये मौजूद होते हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन आधार अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से ज़ायद जिन लोगों को हो चुका है उनका आधार कैंसिल हो सकता है। इसलिए आपने आधार को अपने मोबाइल नंबर के साथ भी ज़रूर लिंक कराना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की 1000 से ज़ायद स्कीम्स हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस एक शर्त के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। और फिर से आपको कहूँगा, पीर पंजाब स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज़मर्रा में आपकी मुश्किलात का अजाला निकालने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।